कुछ कहानियां और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो सदियों तक पीछा नहीं छोड़ती। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जो अमेरिका के इतिहास की सबसे खौफनाक और सच्ची मानी जाने वाली भूतिया घटनाओं में से एक है। और बेल विच की कहानी ऐसी ही एक कहानी है, एक ऐसी दास्तान जिसे सुनने के बाद यकीन मानिए रात को होने वाली हर छोटी से छोटी आहट पर भी कान खड़े हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं साल 1817 में। जगह है टेनेसी का एडम्स शहर। यहाँ बेल परिवार का एक बिल्कुल शांत आम सा फार्म था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना, तूफान से पहले अक्सर शांति ही होती है, और ये शांति बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी। सबसे पहले इस अनहोनी का सामना हुआ परिवार के मुखिया जॉन बेल से। सोचिए, एक शाम वो आराम से अपने खेतों का चक्कर लगा रहे थे और तभी उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे वो कभी नहीं भुला पाए। ऊंचे ऊंचे मक्के के पौधों के बीच उन्हें एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। पहली नजर में समझ ही नहीं आया कि ये कोई जानवर था या कुछ और ही था। उस चीज का शरीर किसी बड़े कुत्ते जैसा था, लेकिन उसकी आंखें वो अंधेरे में बिल्कुल आग की तरह दहक रही थीं। जॉन बेल ने हिम्मत करके उसे डराने की कोशिश भी की, पर आगे जो हुआ वो उनके होश उड़ा देने के लिए काफी था। वो आकृति बस पलक झपकते ही हवा में गायब हो गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। और ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसे खौफ की जो अब खेतों से निकलकर सीधा घर के अंदर घुसने वाला था। उस अजीब जीव के दिखने के कुछ ही दिन बीते होंगे कि बेल परिवार के घर के अंदर अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। अब डर बाहर नहीं बल्कि उन्हीं के चार दीवारी के अंदर कैद हो चुका था। रात के अंधेरे में सोचिए, परिवार की बेटियों को कोई अनदेखी ताकत चुभला रही है, उनके बाल खींच रही है। घर के दरवाजे बिना किसी के छुए अपने आप खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, और दीवारों के अंदर से खरोचने और खटखटाने की आवाजें लगातार गूंज रही हैं। और फिर इन सब आवाजों के बीच से एक और आवाज उभरी, एक असली आवाज। पहले तो बस एक फुसफुसाहट थी, पर धीरे धीरे वो साफ होती गई, किसी बूढ़ी औरत की एकदम कर्कश आवाज। उस आत्मा ने अपना नाम बताया, केट बैट्स, जिसे दुनिया आज बेल विच के नाम से जानती है। उसने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि वो बेल परिवार को बर्बाद करने आई है, और उसका सबसे बड़ा निशाना जॉन बेल खुद थे। यहाँ एक बात इस कहानी को बाकी भूतिया कहानियों से बिल्कुल अलग करती है। पता है क्या? ये आत्मा सिर्फ डराती नहीं थी, वो बातें करती थी, यहाँ तक कि बहस भी करती थी। सोचिए, उस बेल विच को परिवार के वो राज भी पता थे जो किसी को नहीं पता थे। जब दूर दूर से लोग इस घटना के बारे में सुनकर आते तो वो उनसे भी बात करती। बाइबल हो या पॉलिटिक्स, वो हर टॉपिक पर बहस कर सकती थी। लोग हैरान भी थे और बुरी तरह डरे हुए भी। वक्त गुजरता गया और बेल विच का हमला जॉन बेल पर और भी ज्यादा खतरनाक होता गया। ये साफ था कि उसने अपनी धमकी को पूरा करने की ठान ली थी। अब वो पीछे हटने वाली नहीं थी। जॉन बेल की तबीयत अब बुरी तरह से बिगड़ने लगी। उन्हें बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। फिर एक दिन उनके बिस्तर के पास एक अजीब सी शीशी मिली जिसमें कोई अनजान लिक्विड था, और तभी उस चुड़ैल की आवाज ने खुद सबके सामने कबूल किया कि ये जहर उसी का काम है। सोचिए, वो पल जब ये आवाज हवा में गूंजी, ये एक खुला ऐलान था कि वो जॉन बेल को जिंदा नहीं छोड़ेगी। और फिर 20 दिसंबर 1820 वो दिन आ ही गया। जॉन बेल की मौत हो गई। इसी वजह से इस घटना को अमेरिका के इतिहास में एक भूत द्वारा की गई पहली हत्या के रूप में जाना जाता है। पता है, ये मामला इतना बड़ा हो गया था कि आगे चलकर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, एंड्रू जैक्सन, वो भी इसकी जांच करने बेल फार्म आए थे। जॉन बेल की मौत के बाद उस चुड़ैल का कहर थोड़ा शांत हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जाने से पहले उसने एक वादा किया था। बेल विच ने साफ साफ कहा था कि वो 107 साल बाद फिर लौटेगी। और यकीन मानिए, ठीक 107 साल बाद यानी 1935 में जॉन बेल के ही वंशजों ने दावा किया कि उन्हें अपने घरों में वही रहस्यमयी आवाजें फिर से सुनाई दे रही हैं। आज भी टेनेसी में एक जगह है जिसे बेल विच केव कहते हैं,
और इसे अमेरिका की सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। तो सवाल वही का वही है, क्या ये कहानी सच है या बस एक मनगढ़ंत किस्सा? देखिए, इसका जवाब तो आज तक किसी के पास नहीं है। सैकड़ों दस्तावेज हैं, गवाहों के बयान हैं, लेकिन फिर भी ये एक रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में कोई आत्मा किसी से इतनी नफरत कर सकती है कि वो सदियों तक उसका पीछा ना छोड़े? ये एक ऐसी बात है जो सच कहूं तो सोचने पर भी रूह कांप जाती है।